नमस्ते बच्चों। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की गणित की प्रश्नावली 4.3 के सभी सवाल, जो अध्याय 4 है आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हल करते हैं एक एक सवाल को। सबसे पहले देखिए पहला सवाल दिया गया है, नीचे दी गई आकृति में कोणों के नाम लिखिए। तो यहाँ देखिए ये आकृति दी गई है एक चतुर्भुज की, इसमें हमें कोणों के नाम बताने हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, ए बी सी डी ये एक चतुर्भुज है। इसमें एक कोण होगा कोण ए, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कोण डी ए बी, यानी जो बीच में अक्षर आएगा वो कोण होगा। दूसरा कोण इसमें है कोण बी या कोण ए बी सी, और तीसरा होगा इसमें कोण सी, या फिर इसको लिख सकते हैं कोण बी सी डी, और चौथा कोण होगा इसमें कोण डी, या इसको लिख सकते हैं कोण सी डी ए। तो पहला सवाल आपको इस तरह से करना है। अब देखिए दूसरा सवाल है, उसमें भी दिया गया है, संलग्न आकृति में वे बिंदु लिखिए जो कोण डी ओ ई के अभ्यंतर में स्थित हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, डी ओ ई देखिए कौन सा है, ये यहां से है डी ओ और उसके बाद में ई, यानी ये कौन है। अब हमें बताना है इसके अभ्यंतर में, अभ्यंतर का मतलब होता है अंदर कौन सा बिंदु स्थित है। तो ये बिंदु इसके अंदर स्थित है, बिंदु ए। ये हो जाएगा इसका आंसर। पूरा लिखना चाहिए तो आप लिख सकते हैं कोण डी ओ ई के अभ्यंतर में बिंदु ए स्थित है। बी का देखिए, बी का दिया गया कोण ई ओ एफ, यानी ई ओ एफ ये है, इसके बहिर्भाग में स्थित है। ई ओ ई एफ के बहिर्भाग में हो गया ये बिंदु सी। आंसर आप पूरा लिख सकते हैं, कोण ई ओ एफ के बहिर्भाग में बिंदु सी स्थित है। अब देखिए सी का दिया गया कोण ई ओ एफ यानी यही है, फिर से पर स्थित है। इसके ऊपर स्थित बिंदु आपको बताने हैं। तो इसके ऊपर स्थित ई बी ओ एफ बिंदु कौन कौन से स्थित हैं, ई बी ओ एफ, ये इसके ऊपर स्थित हैं। ठीक है, इस तरह से आपको दूसरा सवाल करना है। अब देखिए तीसरा सवाल है, उसमें हमें बताना है दो कोणों की रफ आकृतियां खींचिए जिससे, यानी दो कोण ऐसे बनाने हैं जिसमें ये अलग अलग कंडीशन दी गई हैं ई तक की, यानी 5 है। इस तरह से आपको ये 5 रफ आकृतियां बनानी है दो कोणों की। तो इसमें पहला देखिए ए का, उनमें एक बिंदु उभयनिष्ठ हो। तो ये मैंने आकृतियां हैं वो पहले से बना के रखी हैं। ये ए वाली आकृति है, इसमें एक बिंदु उभयनिष्ठ हो। चलिए हम इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी, और ये हो गया ओ। तो यहां देखिए दो कोण हो गए डी ओ सी, और ये हो गया बी ओ ए या ए ओ बी। तो इसमें ये ओ बिंदु है वो उभयनिष्ठ है, यानी ये दोनों कोणों के अंदर काम में आ रहा है। तो ए की आकृति आपको इस तरह से बनानी है। अब देखिए बी वाला, बी में दिया गया है उनमें दो बिंदु उभयनिष्ठ हो। यहाँ तो एक बिंदु उभयनिष्ठ था, अब हमें दो कोण इस तरह से बनाने हैं कि उसमें दो बिंदु उभयनिष्ठ हो। तो यहाँ देखिए ए बी सी और ये डी। तो यहाँ देखिए एक कोण है वो तो क्या हो गया, चलिए मैं इसके नाम लिख देता हूं यहाँ, कोण बी डी सी, और दूसरा कोण है कोण ए डी बी। तो यहाँ देखिए डी बी बी डी, ये दो बिंदु उभयनिष्ठ आ रहे हैं।
यानी ये दो बिंदु हैं वो इस दोनों कोणों के अंदर काम में आ रहे हैं। इसी तरह से इनके भी आप नाम लिख दीजिए, कोण ए ओ बी और कोण सी ओ डी। तो यहाँ देखिए एक बिंदु उभयनिष्ठ आ रहा है, यहाँ बी और डी दो उभयनिष्ठ आ रहे हैं, तो ये हो गए बी तक के। अब सी का देखिए, सी वाला है, उसमें आपको ज्ञात करना है उनमें तीन बिंदु उभयनिष्ठ हो, यानी तीन बिंदु उभयनिष्ठ बताने हैं अब आपको। तो इसके लिए आपको आकृति इस तरह से बनानी है, इसका भी नाम दे देते हैं ए बी सी और ये डी, और तीन बिंदु उभयनिष्ठ बनाने हैं, इसलिए एक इसके यहां और लिख दीजिए ई। ठीक है। अब यहां देखिए कोण हमारे हो गए, कोण से पहला कोण इसमें हो गया, ये सी का है, तो कोण पहला हो गया कोण ए डी बी, और इसके बीच में एक बिंदु ई भी आ रहा है। और फिर देखिए दूसरा कोण इसमें बना कोण सी डी बी, और यहाँ भी एक बिंदु ई और काम में आ रहा है। तो यहाँ देखिए कितने बिंदु उभयनिष्ठ हो गए, डी ई बी, और इसमें भी डी ई बी, तो ये तीन बिंदु उभयनिष्ठ हो गए। अगला डी का है, उसमें चार बिंदु उभयनिष्ठ बताने हैं आपको। ये डी का आकृति आपको इसी तरह से बना लेनी है, इसमें चार बिंदु उभयनिष्ठ बताने हैं, तो सेम यही हो जाएगा। अब एक बिंदु इसके ऊपर और ले लीजिए, जैसे ये ई तो था ही, और एक बिंदु और लिख दीजिए इसके ऊपर एफ, और बाकी सेम यही हो जाएगा ए बी सी और डी। इसमें पहला जो कोण है वो हो जाएगा कोण ए डी बी, और इसके अंदर दो बिंदु और आ गए ई और एफ। ठीक है। और दूसरा कोण है वो इसमें बना सी डी बी, तो दो बिंदु ये हो गए, ये जो डीबी भुजा है इसके ऊपर दो बिंदु ई एफ हो गए। तो इस तरह से ये चार बिंदु है वो इन दोनों कोणों में उभयनिष्ठ हैं। ठीक है। आपको इस तरह से डी तक के पार्ट है उनको हल करना है। अब देखिए जो एक पार्ट और बचा हुआ है ई वाला, उसको भी देख लेते हैं। इसमें आपको आकृति इस तरह से बनानी है जिनमें एक किरण उभयनिष्ठ हो। तो यहाँ देखिए सेम वही चित्र है, नाम दे दीजिए को इसको ए बी सी और डी। अब यहाँ देखिए ये जो डीबी किरण है वो दोनों में उभयनिष्ठ है। ये डीबी किरण है वो इस कोण सी डी बी में भी काम आ रही है, और कोण ए डी बी में भी काम आ रही है। तो यानी ये डीबी किरण है वो दोनों में उभयनिष्ठ है। ठीक है। इसी के साथ में आपकी प्रश्नावली वो समाप्त होती है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने अन्य साथियों को शेयर कर दीजिए। किसी भी डाउट के लिए कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली प्रश्नावली के सवालों को हल करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।